हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। शिक्षा संकल्प के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत से संबंधित। इससे पिछली क्लास में हम लोग आय और व्यय से संबंधित प्रश्न को देखे थे और उस पर हम लोग प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि चुनाव से आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रश्न किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि चुनाव पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जब कोई चुनाव होता है तो उसमें जो लिस्ट होती है उसमें 100% की लिस्ट होती है। तो उसमें कुछ चुनाव में कुछ वोट जो है पढ़ते हैं, कुछ वोट नहीं पढ़ते हैं, और कुछ वोट जैसे पढ़ने के बाद अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि एग्ज़ाम में कि एक चुनाव में इतने जो है मत पड़े और उसमें से इतने मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मतों की संख्या में से कितने वोट पहले पार्टी ने पाया और कितना वोट दूसरे पार्टी कितने वोटों से जो है दूसरा जो है पराजित हुआ। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपके सामने है पहला क्वेश्चन, उस पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग पहले चर्चा कर लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिया है कोई कुल मत, अगर है कुल मत है और इसमें से 80% यदि पढ़ रहे हैं, कोई को 100% का है, 100% होता है। यदि इसमें से 80% मत पढ़ रहे हैं और इनमें से 20% मत नहीं पढ़ रहे हैं, ये मतलब पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं। तो यदि उनमें से पढ़े हुए मत में से अगर 60% वैध है, 40% अवैध है, और उसमें से वैध मतों में से ए और बी दो पार्टी है, उसमें से कितने परसेंट वोट ए ने पाया, कितने परसेंट वोट बी ने पाया, और कितने परसेंट के अंतर से जो है उसमें हार और जीत हुई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 3 उम्मीदवार थे। तो चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। ए तीसरे स्थान पर था, 20% मत मिला। बी का पता नहीं है कितना मिला, ठीक है। और फिर क्वेश्चन है कि सी 50% मत प्राप्त किया। सी जो है 50% मत प्राप्त किया और वह 900 मतों से विजयी बन गया। तो कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो देखिए 100% मत है, तो इनमें से ए जो पाया था, ए ने कितना पाया? ए बी सी, ए ने पाया 20% और सी ने पाया 50%। जब ए और सी 20 और 50 पा गए तो 20 और 50 कितना होता है? 70। तो बी ने 30% वोट तो पाया होगा, ठीक। तो अब दिया गया है इसमें कि क्या पूछा है कि कुल पड़े मतों की संख्या आपको ज्ञात करना है। सी 50% मत प्राप्त किया और वह 900 मतों से विजयी बन गया। तो जब ए 20% पाया, बी 30% पाया और सी 50% पाया, तो बी और सी से जो है हमको कंपेयर करना है। किससे करना है? बी और सी से। तो बी और सी का जो डिफरेंस है ये कितने का है? 20% का। 20% का अंतर है। 20% के अंतर से जो है सी ने चुनाव को विजयी कर गया।
तो अंतर किस अंकों में कितना दिया है? 900 मतों का। तो क्वेश्चन का जो है सॉल्व हो गए। 20% बराबर 900 यदि है तो 100% बराबर क्या होगा? 900 बटे 20, 0 0 से कट गया 4500 जो है 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4500 मत। 4500 जो है कुल मतों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। देखिए आसान तरीके से हम क्वेश्चन को एक बार और बता देते हैं आपको। चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। ए तीसरे स्थान पर था। ए 20% वोट पाया और सी ने 50% वोट पाया। तो 20 और 50 70% हुआ। बी ने कितना पाया होगा? 30% पाया। 30 और 50 का अंतर 20% है, तो 20% आपको 900 दिया है, तो 100% आपको निकालना है। 900 बटे 20 गुणे 100, तो काटेंगे तो 4500 आपका कुल मतों की संख्या आ जाएगी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो माना कि 100% आपका मत है। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त किया। और दूसरा उम्मीदवार है, ये कौन सा है? पहला उम्मीदवार है। ये कौन है? दूसरा है। ठीक, ये 60% मत प्राप्त किया, तो अपने विरोधी से उम्मीदवार ने 15,000 मतों से हार जाता है। तो 40-60 का जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो कितने का दिखाई दे रहा है? 20% का। तो आपको दिया गया है कि 20% बराबर कितने के? 15,000 के। तो 1% आपकी वैल्यू निकालने 15,000 बटे 20, 0 0 से कट गया, 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 750। जीतने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या, ये तो 1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, 1% बराबर आपको 750 मत हो गए। तो 60% बराबर आपको निकालना है दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी उम्मीदवार कितना? 60% है, तो 15,000 बटे 20 गुणे 60, 0 0 से कट गया, 2 3 6, 15 3 45, 60% बराबर आपका हो जाएगा 45,000। ये आपका निकल के आएगा आपका सही आंसर। तो दूसरी उम्मीदवार कितना पाया? वो 45,000। ठीक, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो अभी तक जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ऐसे क्वेश्चन से जुड़ने के लिए आप लोग शिक्षा संकल्प को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे बीपीएससी ने अभी हाल ही में प्राइमरी टीचर भर्ती निकाली हुई, इसमें आपको मैथ इस सिलेबस में दिया गया है, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जिस प्रत्याशी को कुल पढ़ने वाले वैध मतों का 62% वोट मिला। वह 144 मतों से क्या हुआ? जीत गया। वैध मतों की संख्या आपको ज्ञात करना है। चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी, जिस प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 62% वोट मिला। 100% है, वैध मतों का 62% मिला और इसको जो है 48% मिला।
ठीक, इसमें से परसेंट वोट मिला और 44 मतों से जीत गया। तो 62 और 48 का जो डिफरेंस है वो है 24 का। 24% आपको दिया गया है किसके बराबर, 144 के। तो आप 100% की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। 100% बराबर 144 बटे 144 बटे 24 गुणे 100। तो 24 को काटेंगे अगर हम, तो इसे हम काटेंगे तो 2 से पहले काट दें। 2 12 दूना 24 और 2 7 14, 2 दूना 4, तो 12 छक्का 72। तो 100% की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 600 मत। जो वैध मत थे 600 कुल मत थे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हुए और एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% था। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 100% था। इसमें से क्या हुआ कि दो प्रत्याशियों बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो 25% जो मत था वो क्या हुआ, नहीं पड़ा। ठीक, अब 75% मत पड़ा और इनमें से जो है 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% जो है वैध निकल गया। 98% क्या हुआ, वैध निकला और 2% जो इसमें अवैध निकला। क्या हुआ, अवैध मत, और ये हुआ वैध मत। ठीक, अब इनमें से वैध मत जो हुए अवैध घोषित, तो एक प्रत्याशी 9261 प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% था। जो वैध मतों का 75% था, तो एक प्रत्याशी ने 75% वोट प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% था। अब तो ये जो है कितना पाएगा, 25%। ठीक, तो 75 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ लगा सकते हैं या अगला पेज ले लें हम। 75 बटे 100, 75 बटे 100 गुणे 98% है, 98 बटे 100 गुणे 75 बटे 100 गुणे कुल मत, बराबर 9261। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और इसे हम काटेंगे 25 से। 3 बटे 4 गुणे 98 बटे 4 गुणे 3 बटे 100 गुणे कुल मत ज्ञात करना है आपको 9261। ठीक है, और कटेगा ये 8 9 17 इससे नहीं कटेगा, तो 4 चौका 16, 1600 गुणा हो जाएगा 9261 गुणे 9261 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 100 भागा 3 गुणे 98 गुणे 1 मिनट 3 गुणे 98 गुणे 3। अब इसको हम काटेंगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी 16,800। ये आपका करेक्ट आंसर होगा कुल मत। ठीक, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में
2 उम्मीदवार थे। ये आपका 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से 8% मतदाताओं ने अपने प्रयोग नहीं किए। जीतने वाले उम्मीदवार में कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 11,000 मतों से 1100 मतों से 11,000 ने 1100 है मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव के कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव में 100% मत हुआ, इनमें से जो है 8% वोट क्या हुए? प्रयोग नहीं हुए। मत 8% प्रयोग नहीं हुए, मतलब वोट नहीं पड़े। और 48% जीतने वाले ने पाया, तो 44% जो है हारने वाला तो पाएगा ही। अब इसका डिफरेंस 4% है, तो 4% आपको दिया गया 1100 मत, 4% बराबर 1100, तो 100% आपका निकल के आ जाएगा 1100/4 × 100, तो बराबर 27,500। ये आपकी कुल मतों की पड़े मतों की संख्या हो जाएगी, कुल पड़े मत। ठीक, तो आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़ने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। और अब मिलते हैं आपको इसी तरह नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।